हाँ, 10th, going places. What is Sophie's dream about the future? सोफी के उसके भविष्य के बारे में सपने क्या हैं? इधर ड्रीम रियलिस्टिक, क्या उसके स्वप्न वास्तविकता रखने वाले हैं? सोफीज ड्रीम अबाउट द फ्यूचर इज हैव ए बुटीक। सोफी का उसके भविष्य के बारे में सपना एक बुटीक रखना है। शी थॉट टू बी ए मैनेजर, वो एक मैनेजर होने की भी सोचती थी। देन टू गेट इनफ मनी फॉर इट, और फिर इसके लिए पर्याप्त धन कमाने के लिए सोचती थी। वो एक मैनेजर होने की और इसके लिए पर्याप्त धन कमाने की सोचती थी। शी आल्सो ड्रीम्ड टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड फैशन डिजाइनर। वह एक अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर बनने की भी सपने देखती थी। हर ड्रीम इज नॉट रियलिस्टिक, उसका सपना रियलिस्टिक नहीं है। शी इज एन ओवर एम्बिशियस गर्ल, वो अति महत्वाकांक्षी लड़की है। हु बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। आप चाहें इसमें तो एक दो लाइन अपनी ये भी जोड़ सकते हैं। वो अक्सर अपने ख्याली पुलाव में डैनी कैसी को अपना हीरो देखती है और ड्रीम में ही उससे बातें भी करती है। और एक सपना और देखती है कि वो अपने भाई के साथ गाड़ी में पीछे बैठकर जा रही है और सारे लोग खड़े होकर तालियों से उसका अभिवादन कर रहे हैं। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हु वाज लिटिल डेरेक, छोटा डेरेक कौन था? व्हाट डिड ही से अबाउट सोफी, उसने सोफी के बारे में क्या कहा? लिटिल डेरेक इज सोफीज ब्रदर, छोटा डेरेक सोफी का भाई है। ही सेज अबाउट सोफी, वह सोफी के बारे में कहता है दैट शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, कि वह सोचती है कि धन तो पेड़ों पर उगता है। When she expresses her wish to buy a boutique, जब वह एक बुटीक खरीदने की उसकी इच्छा जाहिर करती है। If she ever comes into money, यदि उसके पास कभी धन आ जाए। Why did Jancy discourage Sophie from entertaining such dream? जेंसी इस प्रकार के स्वप्न देखने के लिए, स्वप्न का मजा लेने के लिए सोफी को हतोत्साहित क्यों करती थी? जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, जेंसी इस प्रकार के स्वप्न को देखने से सोफी को हतोत्साहित करती थी क्योंकि शी न्यू हर इकोनॉमिक कंडीशंस, वह उसकी आर्थिक स्थितियां जानती थी। सोफी ड्रीम्स वर आउट ऑफ हर रीच, सोफी के स्वप्न उसकी पहुंच से परे थे, दूर थे। शी was dreaming of having a boutique, becoming a manager, being an actress, and becoming a fashion designer. वह बुटीक रखने के, मैनेजर बनने के, एक्ट्रेस होने के और एक फैशन डिजाइनर बनने के सपने देख रही थी। वाई सोफी जीलस ऑफ जॉब साइलेंट, तो वाई वाज कर दो इसे, वाज गायब हो रहा है क्वेश्चन में। वाई वाज सोफी जीलस, सोफी जॉब की चुप्पी से ईर्ष्यालु क्यों थी? जॉब वाज सोफीज ब्रदर, जॉब सोफी का भाई था। ही स्पोक वेरी लिटिल, बहुत कम बोलता था। सोफी वॉज जेलस ऑफ जॉब साइलेंस, सोफी जेलस की चुप्पी थी, ईर्ष्यालु थी। बिकॉज व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, क्योंकि जब वो बात नहीं कर रहा होता था, इट वाज, तो ये ऐसा था, एज इफ ही वर अवे समवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोस प्लेसेस, मानो कि वह उन स्थानों में, दुनिया में कहीं और दूर था। शी हैड नेवर बीन, जहां वो कभी भी नहीं रही थी। हाउ डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन अ फैंटेसी ऑफ द फ्यूचर? सोफी किस प्रकार भविष्य की उसकी कल्पना में उसके भाई जॉब को शामिल करती थी? सोफी लिव्ड इन फैंटेसी, सोफी फैंटेसी में रहती थी, इमेजिनेशन में।
उत्तेजनात्मक कल्पना को कहते हैं फैंटेसी। इमेजिनेशन तो सिंपली कल्पना है, लेकिन फैंटेसी ऐसी कल्पना जिसमें एक्साइटमेंट हो। तो सोफी फैंटेसी में रहती थी। शी ट्रस्टेड हर ब्रदर जॉब, वो उसके भाई जॉब पर विश्वास करती थी। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक नौसिखिया मैकेनिक है। ही ट्रेवल्स ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, वह शहर के दूर कोने की ओर रोजाना यात्रा करता है। सोफी होप समडे ही वुड टेक हर देयर, सोफी आशा करती है कि किसी दिन वह उसे उसके साथ ले जाएगा। She imagines herself in a yellow dress riding behind Job, वह स्वयं की जॉब के पीछे गाड़ी में सवार होते हुए पीली ड्रेस में कल्पना करती है। एंड द वर्ल्ड राइजिंग टू ग्रीट देम विद द applause, और सारी दुनिया प्रशंसा के साथ उनका अभिवादन करने के लिए उठती हुई दुनिया, और जॉब के पीछे गाड़ी में सवार होकर पीली ड्रेस में खुद की कल्पना करती है। ये जो लास्ट के दो सेंटेंस है, शी इमेजिन हरसेल्फ, इसे आप पहले वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। तुम में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ने लाइन भी नहीं बताई अंग्रेजी की और क्लियर बोल दिया कि इसको ऐड कर देना तुम दो लाइन को। तो ये वाली लाइन आप ऐड कर लें पहले वाले आंसर में, शी इमेजिन हरसेल्फ से अप्रोच तक की। आप अपने स्क्रीन में देखिए, जो अंडरलाइन आ रहा है इसको ऊपर भी डाल सकते हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप डाल ही दें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए, ये लाना जरूरी होता है। हालांकि जो ऊपर पहला वाला उसमें 1 एंड 3/4 तो आना तय है दो में से, लेकिन अगर इसको भी डाल दोगे तो 2 आउट ऑफ 2 हो जाएंगे। Why did Sophie call Jancy nosy? सोफी जेंसी को नोजी, हल्ला करने वाली क्यों कहती थी? सोफी कॉल जेंसी नोजी, सोफी जेंसी को शोरगुल करने वाली कहती है बिकॉज शी इंक्वायर्स इन डिटेल्स अबाउट द मीटिंग ऑफ सोफी एंड डैनी कैसी, क्योंकि वह डैनी कैसी और सोफी की मुलाकात के बारे में वर्ण डिटेल्स में पूछताछ करती है। शी आल्सो आस्क्ड सोफी, वह सोफी से ये भी पूछती थी What conversation went on between them? क्या बातचीत उनके बीच में रही? जेंसी was eager to know everything about it, और जेंसी इसके बारे में हर चीज जानने के लिए उत्सुक थी। Eager, उत्सुक। Why was Sophie glad seeing the bicycle of her father standing against the pub wall? सोफी क्यों पब की दीवार के सहारे खड़ी हुई उसके पिता की साइकिल देखकर प्रसन्न थी? याद करना 6-7वें को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोफी वेंट टू मीट डैनी कैसी, सोफी डैनी कैसी से मिलने गई, सपने में केवल, हकीकत में नहीं गई है। When she returned home, जब वो घर लौटी, it was very late in the dark night, तो काफी अंधेरी रात हो गई थी, काफी देर हो गई थी, अंधेरी रात में काफी देर हो गई। She was glad seeing her father's bicycle standing against the pub wall, और वह पब वॉल के सहारे खड़ी हुई उसके पिता की साइकिल देखकर प्रसन्न थी, क्योंकि because he would not be at home, वो घर में नहीं होंगे। When she got in there, जब वो घर में घुसे। Which was the only occasion, एकमात्र वो अवसर क्या था? When Sophie got to see Danny Casey in person, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले आ चुका है आपके बोर्ड में। तो वो एकमात्र ओकेजन क्या था? जब वो उससे मिलने गई, जब वो उससे इन पर्सन कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मिली, तो वो एकमात्र अवसर क्या था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सोफी न्यू, सोफी जानती थी, हर फादर वेल, सोफी उसके पिता को बहुत अच्छी तरह जानती थी। If the news of her meeting with the young Irish footballer was broken to her father, यदि उस नौजवान आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी के साथ उसकी मुलाकात की खबर उसके पापा को
दे दी जाती, ब्रोकन, गिवन। ही कुड बी एंग्री, वो नाराज हो सकते थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और यही वो बात थी जो हकीकत में हुई। जॉब टोल्ड हिज फादर, जॉब ने उसके पिता से कहा दैट सोफी हैड मेट डैनी केसी, सोफी डैनी केसी से मिल चुकी थी। हर फादर टर्न्ड हिज हेड टू लुक एट हर विद डिस्डेन, उसके पिता ने घृणा के साथ उस पर नजर डालने के लिए उसका सिर घुमाया। सर अभी तो 8वां चल रहा था। हाँ, तो वो कौन सा अवसर था जब सोफी डैनी केसी से व्यक्तिगत रूप से मिली या उसे देखने का मौका मिला। द ओनली ओकेजन शी सॉ केसी, एकमात्र अवसर जब उसने केसी को देखा वो ये था व्हेन वाज व्हेन ऑन सैटरडे, द ओनली ओकेजन शी सॉ केसी वाज, सैटरडे कर दें इसे आप, वेनेडर, वो सैटरडे का दिन वाज ऑन सैटरडे, वो सैटरडे का दिन था। शी वेंट with her father and little Derek to watch United, वह उसके पिता के साथ और छोटे डेरेक के साथ यूनाइटेड का मैच देखने गई थी। She thought that, उसने सोचा था she would be at home there, sorry, she saw him in person in the stadium, और सोफी ने स्टेडियम में ही डैनी केसी को व्यक्तिगत रूप से देखा था, इन पर्सन, पर्सनली। What did Sophie think about the world जो visited? सोफी दुनिया, उस दुनिया के बारे में क्या सोचती थी जहां जो विजिट करता था। What did she wish? और सोफी की क्या इच्छा होती थी। जॉब नेवर टॉक्ड अबाउट द पीपुल, जॉब ने कभी भी लोगों के बारे में बात नहीं की। ही मेट, जिनसे वो मिला, और द प्लेसेस ही विजिटेड, और उन स्थानों की जहां उसने यात्रा की। तो यहाँ पर पीपुल के बाद जिनसे, और प्लेसेस के बाद जो फिर ही आ रहा है वहां जहां। मैंने आपको बताया था जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वहां क्लोज, WH क्लोज लगे चाहे ना लगे, ज वाला वर्ड तो बोलना पड़ेगा, और वो आप अपनी नॉलेज के आधार पर बोलेंगे। जैसे यहाँ पीपुल था, जॉब नेवर टॉक्ड अबाउट द पीपुल, जॉब ने कभी भी लोगों के बारे में बात नहीं करी जिनसे वो मिला। जिनसे बोला ना मैंने, तो हूं आना चाहिए था यहाँ, कहीं कोई जरूरी नहीं लगाऊं। और द प्लेसेस, और उन स्थानों की जहां वो जाता था, या जहां बोल गया, क्योंकि एक ही वाक्य में 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये वाला सब्जेक्ट जॉब तो आपको सबको दिख रहा है, सेकंड सब्जेक्ट देखिए फिर आ गया, तो इसका मतलब जो वाला वर्ड अगर उन्हें क्लोज लगा के दे दिया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नी भी लगाता तो वो अंडरस्टूड होता है, वहां पर आएगा। और ये तीसरा फिर सब्जेक्ट आगे देखिए यहाँ स्क्रीन में, तो इसका मतलब हो जाता है आपको वहां ज वाला वर्ड बोलना पड़ता है। तो आप अगर सोचेंगे यार हम तो ऐसे भूल जाएंगे, हमेशा याद नहीं रहे, तो आप पीपुल के बाद होम लिख दें, तो आपके न तो नंबर कटेंगे और न एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इस वाले में प्लेसेस के बाद वेल लगा दें हम, और अगर जैसे यहाँ पीपुल की जगह निर्जीव चीज होती तो विच लगा सकते थे, जैसे मैंने आपको 10 में क्लोजेस सिखाए थे, वो वाले नियम अप्लाई हो जाते हैं। और अगर तुम्हें ज्यादा जानने हो क्लोजेस से दोबारा, तो वो यूट्यूब में देख लेना, आप मेरा वीडियो बना रखा है मैंने ग्रामर का, तो उसमें क्लोजेट टॉपिक को देख लेना मेरे वाले चैनल में जाके, तो तुमको क्लोजेट और क्लियर हो जाएंगे पूरे। वो बिल्कुल सबके लिए ओपन कर रखे हैं वहाँ। सो वी इमेजिन दैट, सोफी कल्पना करती थी दैट दोज प्लेसेस एंड पीपल वर एक्सोटिक एंड इंटरेस्टिंग, कि वो स्थान और लोग सुंदर और इंटरेस्टिंग थे। शी विश टू गो टू दोज प्लेसेस, वह उन स्थानों की ओर जाने की इच्छा करती थी। एंड मीट दोज पीपल, और उन लोगों से मिलने की इच्छा करती थी। मतलब दोनों इच्छाएं होती थी उसकी, वहां जाने की और उन लोगों से मिलने की इच्छा होती थी।
She thought that, वह सोचती थी that she would be at home there, वो वहां घर पर ही होंगे. Sorry, he would be at home there, वह वहां घर जैसी होगी उनके साथ. मतलब जब वो उनके जॉब के दोस्तों से मिलेगी या उन प्लेसेस में जाएगी जहाँ जॉब जाता था, तो उसको घर जैसा ही फील होएगा हर जगह. Why did Sophie wriggle? सोफी क्यों छटपटा गई? When Job told her father, जब जॉब ने उसके पिता से कहा that she had met Danny Casey, कि वो डैनी केसी से मिली थी. Sophie knew her father well. Sophie उसके पिता को अच्छी तरह जानती थी. If the news of her meeting with young Irish footballer was broken to her father, यदि नौजवान आयरिश फुटबॉलर के साथ उसकी मुलाकात की खबर उसके पिता को दे दी जाती, he could be angry, वो नाराज हो सकते थे. This is exactly what happened. यही वो बात है जो घटित हुई. Job told his father, Job ने उसके पिता से कहा that Sophie had met Danny Casey, कि सोफी डैनी केसी से मिल चुकी थी. Her father turned his head to look at her with disdain. उसके पिता ने घृणा के साथ उस पर नजर डालने के लिए उसका सिर घुमाया. सोफी wriggled, सोफी छटपटा उठी. Where she was sitting at the table, जहाँ वो टेबल पर बैठ रही थी. Does her father believe her story? क्या उसके पिता उसकी कहानी पर विश्वास करते हैं? No, नहीं करते हैं. Important. Sophie's father doesn't believe her story. सोफी के पिताजी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं. No doubt, निसंदेह. He is crazy, वो सनकी हैं. And a great fan of Danny Casey. और डैनी केसी के जबरदस्त प्रशंसक भी हैं. But when Job tells him, लेकिन जब जॉब पिताजी को बताता है that Sophie met Danny Casey, कि डैनी केसी सोफी डैनी केसी से मिली थी, तो his father turned his head to look at her. उसके पिताजी उस पर नजर डालने के लिए उन्होंने उनका सिर घुमाया. His expression was one of disdain. उनका जो एक्सप्रेशन था, भाव था, वो घृणा में से एक का था, घृणास्पद भाव था. He ignores her totally. पिताजी सोफी को पूरी तरह से अनदेखी करते हैं. And goes on to talk about Tom Finney. और टॉम फिने के बारे में बात करना जारी रखते हैं. Goes on, जारी रखते हैं. Another great football player. एक और दूसरा जो महान फुटबॉल प्लेयर था. He thinks, पिताजी सोचते हैं that this is another of a wild story. ये भी उसकी वाइल्ड स्टोरी में से एक है. Sophie and Jancy were classmates and friends. Sophie और Jancy classmate और friends हैं. What were the differences between them? दोनों के बीच में अंतर क्या थे? That show up in the story. जो इस कहानी में दिखाते हैं. Sophie and Jancy were classmates. ये classmates थे. They are students of the senior class and only a few months are left. वे सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं और केवल कुछ ही महीने बचे हुए हैं. When they would pass out of the school, जब वो स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे. They are good friends too. वे अच्छे मित्र भी हैं. But in taste and temperament they are poles apart. लेकिन रुचियों और स्वभाव में वे एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं. Poles apart टर्म है, just opposite. Sophie is not a girl of this world. Sophie इस दुनिया की लड़की ही नहीं है. But floats constantly in a fairyland. बल्कि वो तो एक परी लोक में लगातार तैरती रहती है, परी लोक में चलती है. ये वाली लाइन आप किसी भी छोटे आंसर में लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया लाइन है. इसका आप याद रखें और इसको अंडरलाइन करें ताकि ये Sophie is not a girl of this world but floats constantly in a fairyland. आप इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आए उसमें आप ये डाल दें क्योंकि पूरा चैप्टर सोफी के नेचर को लेकर है. तो ये लाइन हर आंसर में सेट होगी. She has fantastic dreams. सोफी शानदार स्वप्न रखती है and doesn't want to come out of them.
और वो उनसे बाहर नहीं आना चाहती है। इस लाइन को भी याद कर लें, शी इज एन एस्केपिस्ट, वो बच निकलने वाली लड़की है। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, जेंसी इज एवरी इंच अ गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड, जेंसी बिल्कुल एक एक इंच से इस दुनिया की लड़की है, मतलब व्यवहारिक लड़की है। शी कीप्स हर फीट फर्मली प्लांटेड ऑन लैंड, वह जमीन पर दृढ़ता पूर्वक जमे हुए उसके पैरों को रखती है। मीन्स वो जमीन में दृढ़ता पूर्वक पांव जमा कर रखती है, मीन्स वो समझदारी से काम करती है। टर्म है पूरा। शी डजंट वांडर इन द फेयरी लैंड, वो परी लोक में विचरण नहीं करती है। इस वाले आंसर से आप लेटर राइटिंग में अगर छोटे भाई को पढ़ाई का ज्ञान देना है तो आप सोफी की जगह शुड नोट करके इन वाले सेंटेंसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पीच में भी ये लाइंस काम आ सकती हैं आपकी, आर्टिकल राइटिंग में भी काम आ सकती हैं। अगर आपका टॉपिक थोड़ा गाइडेंस करने के बारे में आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं, किसी को परिलोक में विचरण नहीं करना चाहिए, जमीन पे पांव सुदृढ़ रूप से जमा कर रखने चाहिए। तो बेसिकली इस ऐसे टाइप के आंसर्स आपके काफी कलात्मक ढंग से बने हुए हैं, तो आप इनको हर उस जगह अप्लाई कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को जहां पर भी गाइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। आप the differences between Sophie and Gen Z are basically of their attitude towards life and things. सोफी और जेंसी के बीच के जो अंतर हैं वो आधारभूत रूप से जीवन और चीजों के प्रति उनके दृष्टिकोणों को लेकर है। सोफी वांट्स टू ओपन ए बुटीक, सोफी एक बुटीक खोलना चाहती है। शी आल्सो एंटरटेन्स द आइडिया ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस, वो एक अभिनेत्री होने के विचार का भी आनंद लेती है। एंड देन ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, फिर वो फैशन डिजाइनर होने के सपने देखती है। शी डजंट नो, वो जानती ही नहीं है हाउ शी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, वो ये सब चीजें कर कैसे सकती है। जेंसी थोरली रियलिस्टिक, जेंसी पूरी तरह से वास्तविकता में जीती है। शी अंडरस्टैंड, वो समझती है दैट ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होती है। विच सोफी एंड हर फैमिली डजंट पजेस, जो सोफी और उसका परिवार रखता ही नहीं है। जेंसी नो, जेंसी जानती है, वेल अच्छी तरह से जानती है, दैट दे वर ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, कि उनकी किस्मत में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा है। ये याद कर लें, ईयरमार्क किस्मत में लिखा होना, टर्म। She even advises Sophie to be sensible and practical. वह सोफी को समझदार और व्यवहारिक होने का भी सुझाव देती है। सोफी can't open her heart to जेंसी, सोफी जेंसी को जो जेंसी की उसके दिल को खोल भी नहीं सकती, एज क्योंकि as she can to Joe, sorry, Sophie can't open her heart to जेंसी as she can to Joe. सोफी जेंसी के प्रति उसके दिल को खुलकर बता भी नहीं सकती जैसा वो जॉब को बता सकती है। शी कर्सेस जॉब, वो जॉब को कोसती है। एज क्योंकि ही गिव्स द न्यूज ऑफ अ सपोर्ट मीटिंग विद केसी, क्योंकि वह केसी के साथ उसकी भावी मुलाकात की खबर दे देता है। शी फियर, उसे डर है, दैट जेंसी कांट डाइजेस्ट सच ए न्यूज, जेंसी इस प्रकार की न्यूज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, दबा के नहीं रख सकती अपने पास। एंड द होल नेबरहुड विल कम टू नो, और सारा पड़ोस जान जाएगा ऑफ इट्स रूम, इसके बारे में। इसका बाद दूसरा ही आंसर आपका तगड़ा है ऐसे टाइप में आने वाला। पहला आंसर तो आपको केवल अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने के लिहाज से बढ़िया है, बाकी कोई दम नहीं है पहले में, बस सेंटेंसेस उसके अच्छे बना रखे हैं आपकी सेहत के लिए, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, ठीक है, तो उनको आप अच्छा करके रखें बस।
What socio-economic background did Sophie belong to? सोफी कौन से सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखती थी? What are the indicators of a family financial status? और उसके परिवार के वित्तीय स्तर के क्या संकेत हैं? अब उसके परिवार के बारे में जान लो पूरा। ऐसे टाइप आया तो ये आएगा वरना नहीं आएगा, ये तय मान लो। आफ्टर गोइंग प्लेसेस पाठ को पढ़ने के बाद, गोइंग थ्रू रीडिंग, पढ़ने के बाद वी कैन मेक एन असेसमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ सोफी एंड हर फैमिली। हम सोफी और उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन कर सकते हैं। असेसमेंट, आकलन। दे बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। जेंसी एंड सोफी आर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। जेंसी और सोफी क्लासमेट्स और मित्र हैं, सहपाठी और दोस्त हैं। सोफी इज एन एस्केपिस्ट, सोफी एस्केपिस्ट है, मतलब वास्तविकता से बाहर रहने वाली, जो मतलब अपनी स्थिति को नहीं जानती फिर भी पागलों जैसे सपने देखती है। कहते हैं ना, आदमी को अपने धरातल पे पैर रख के सोचना चाहिए वो क्या बनना चाहता है। तो वरना वो एस्केपिस्ट कहलाते हैं फिर ऐसे लोग जो अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। मान के चलो किसी के परसेंट तो आ रहे हैं 40 और वो सोचे मैं तो आईएएस बनूंगा, तो एक तरह से वो रियलिस्टिक है ही नहीं। और सपना देख रहा है मैं आईएएस बनूंगा तो ये काम करूंगा, ये करूंगा, फलाना ऐश करेंगे, यूं करेंगे। अरे पहले अपनी औकात तो देख, वहां पढ़ाई में कहाँ जा रही है उसके। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि 40% वाला आईएएस नहीं बन सकता, ये बात ये नहीं कह सकते अपन, क्योंकि ये तो देखो जब जागो तभी सवेरा है। जब ये दिमाग चालू हो जाए, दिमाग में कमजोर कोई नहीं होता इस दुनिया में, दिमाग सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर ये होता है भाग्य उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनकी बुद्धि को तरह तरह से ऐसे फैसिनेशन डिस्ट्रैक्शन ला देता है दिमाग में कि वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते और उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातों में उनको ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलने लग जाता है। तो ये भाग्य है जो आदमी को पढ़ने नहीं देता, वरना दिमाग सब में होता है। अभी एक कलेक्टर था जैसलमेर का, वो आया, वो बता रहा है मेरे 10th में 86% थी, बीए किया 52% से और आईएएस में निकल गया। तो वो कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी विल पावर कितनी है। शी नो दैट सोफी एंड शी आर बोथ, ये हो गया। वो जानती है कि सोफी और जैनसी बिस्किट फैक्ट्री उनकी में काम करना उनकी किस्मत में लिखा है। सोफी हरदम रियलाइज, सोफी खुद भी महसूस करती है